तो हमें यहाँ पर थोड़ा ये चीजें देखनी होती है। कोई एंगल बन रहा है तो कैसे बन रहा है ना। तो इन सब चीजों को हमें थोड़ा फील करना है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक शुरू करने से पहले ये आपको पता ही होगा कि एक्टिविटीज में जाकर आप पोल में आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे। जब भी आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पोल पर जाकर आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं उनको क्लिक करके वोट कर सकते हैं। आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। बाकी इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप जैसे चैट पर बात कर रहे हैं तो ये आपको पता ही होगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो प्लीज आप लोग ध्यान दें। ओके, तो इन कॉल मैसेजेस से आप चैट पे आंसर कर सकते हो और एक्टिविटीज में जाकर पोल्स वन एक्टिव पर क्लिक करके आप पोल में आंसर कर सकते हो। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछली क्लास में आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था तिर्यक रेखा के बारे में, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि क्या होती है तिर्यक रेखा? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके, क्या होती है तिर्यक रेखा? क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो ओके, ठीक है, माइक ऑन करके बता दीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को बताना है। अच्छा, जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं उनमें से अगर किसी स्टूडेंट को बताना है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। हाँ जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक तिर्यक रेखा क्या होती है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। दो रेखाओं को काटने वाली तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। ओके, आपने बोला है दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। आपने मतलब बोला तो सही है, लेकिन आपने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मिस कर दिया है। ठीक है, वो छोटा सा पॉइंट आपने क्या मिस किया है, आइए उसको समझते हैं। आपने बोला दो रेखाओं को काटने वाली एक रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर दो रेखाएं बनाऊं इस तरीके से, और इनको एक रेखा काट रही है, एक मिनट, ठीक है, इनको एक रेखा काट रही है ये वाली। तो आपने बोला दो रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा होती है। आपको उसमें एक चीज और ऐड करनी है, दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली। ठीक है, दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। तो इस आपको पूरी डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वो अलग अलग बिंदु पर काटती है तिर्यक रेखा, एक पर नहीं आपकी आवाज काटती। नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? तो किसी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? आ रही है सर। आ रही है, आ रही ठीक है। है। जिनको नहीं आ रही है, ओके सर, ओके, यस। तो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है, क्या सिर्फ दो ही रेखाएं हो सकती है क्या? दो से नहीं ज्यादा नहीं सर, हो सकती? अधिक भी हो सकती है। दो से ज्यादा हो सकती है सर। दो से ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा। दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा। अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, इस डेफिनेशन में जो भी लिखा है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दो होनी चाहिए या दो से ज्यादा होनी चाहिए रेखाएं, उनको अलग अलग बिंदुओं पर अगर कोई रेखा काट रही है। जैसे ये दो रेखाएं हैं, अगर मैं इसको एल बोल दूं, इसको एल बोल दूं, इसको एम बोल दूं और इसको एन बोल दूं, तो दो रेखाएं आपको यहां पर दिख रही हैं, एल और एम। इनको एक रेखा काट रही है जिसका नाम है एन, और वो भी अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। अच्छा, अगर एक रेखा को कोई रेखा काट रही हो तो क्या वो तिर्यक रेखा होगी? नो सर।
सर नहीं होगी। वेरी गुड। क्यों नहीं होगी? क्योंकि या तो दो रेखाओं को काटे या दो से ज्यादा रेखाओं को काटे, तभी वो तिर्यक रेखा है। अगर मैं एक रेखा यहां पर इस तरीके से बनाऊं और इसको अगर कोई दूसरी रेखा काट रही है, ठीक है, अगर मैं एक रेखा यहां पर बनाऊं, अगर मैं एक रेखा यहां पर बनाऊं और उसको कोई रेखा काट रही है इस तरीके से, तो ये वाली रेखा तिर्यक रेखा नहीं होगी। ये वाली रेखा तिर्यक रेखा नहीं होगी। ये बात क्लियर हुई सभी को? ये नहीं होगी तिर्यक रेखा। क्या? सर ये तो शीर्ष कोण है। अच्छा, हाँ, ये शीर्षाभिमुख कोण है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, अभी हम तिर्यक रेखा की ही बात करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है, बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो ये था तिर्यक रेखा के बारे में। अब बात आती है, जब ये तिर्यक रेखा इन दो रेखाओं को काट रही है तो कुछ कोण भी बनेंगे। जैसे एक कोण यहां बना, दूसरा यहां बना, तीसरा यहां बनेगा, चौथा यहां पर बनेगा, पांचवा यहां बनेगा, छठा यहां बनेगा, सातवां यहां और आठवां यहां। इन सब कोणों को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण। ठीक है, तिर्यक रेखा के काटने पर, दो रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो काटने के बाद जो कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या कहलाते हैं? तिर्यक कोण कहलाते हैं। ये चीज क्लियर हुई? आपने यस तिर्यक सर। रेखा पिछली क्लास में पढ़ ली थी, तिर्यक कोण आपने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। इनमें अगर कोई डाउट है, मैंने रिपीट भी कर दिया तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था पिछली क्लास में अंतःकोण के बारे में। तो अंतःकोण क्या होते हैं? जो सर अंदर की तरफ जो कोण बने हैं, मतलब इन दो रेखाओं के जो दो रेखाएं हैं ना, कौन कौन सी? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इनके अंदर की तरफ जो कोण बने हैं, मतलब कौन से वाले? ये वाले कोण, ये वाले कोण। अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर वाले कोण। तो जो अंदर की तरफ जो कोण बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अंतःकोण बोलेंगे। तो ये वाले कोण 3 4 5 और 6, इन सब कोणों को हम क्या बोलेंगे? अंतःकोण। ठीक है, और उसके बाद आपने पढ़ा था बाह्य कोण के बारे में। तो जो बाहर की तरफ बने हुए हैं, मतलब ये जो दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, इनके बाहर की तरफ जो कोण बने हुए हैं, यानी 1 2 7 8। वेरी गुड, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं 1 2 7 8। तो इनको हम क्या बोलेंगे? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 को हम क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। ये सब आपने पिछली क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है कि इसमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आपको मैंने तिर्यक रेखा की डेफिनेशन अभी अभी बताई। ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को काटती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर। तो आपको बताना है इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। मैं आपके सर सामने, पोल कर दो। हाँ, मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पोल भेज रहा हूं, मुझे बस एक सेकंड दो। ठीक है, मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आप सभी लोग मुझे बताइए, इन तीन लाइनों में से MP, ओके, हो गया कर दिया सर। ओके, सर हो अगर गया। आपने, यस, वेरी गुड, अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से, हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हो आप, गया। यस, आप लोग डेफिनेशन जरूर पढ़ लें इस क्वेश्चन को करने से पहले। आपको बताना है कि इन तीनों में से तिर्यक रेखा कौन सी है। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, सभी स्टूडेंट्स। ओके, तिर्यक रेखा क्या होती है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखते हुए फिर पोल में आंसर करना है। 13 में से 6 बच्चों का ही आंसर सही है। 15 में से सिर्फ 6 बच्चों का ही आंसर सही है। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको डेफिनेशन ध्यान से याद रखनी है। परिभाषा जो है तिर्यक रेखा की वो पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आपको बताना है कि यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है।
4 स्टूडेंट्स का आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपके पास लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तिर्यक रेखा क्या होती है, अभी मैंने लिखाई थी ये एक डेफिनेशन आपको यहां पर। अच्छा, वो हटा दिया क्या मैंने? एक मिनट, मैंने यहाँ, अच्छा ये लिखाई हुई है, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। मुझे ये बताओ, सबसे पहले एन की बात करते हैं। एन, एन कौन सी रेखा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, एन की बात करते हैं। एन ये है, तो क्या एन दो रेखाओं को काट रही है? क्या एन दो रेखाओं को काट रही है? बताइए। अगर काट रही है तो वाई टाइप कर दो, नहीं काट रही है तो एन टाइप कर दो। क्या एन दो रेखाओं को काट रही है? यस, काट रही है। इसको भी काट रही है, एम को भी, और पी को भी काट रही है। काट तो रही है, देखो। अरे पी के ऊपर से भी ये जा रही है, जो रेखा एन है वो पी के ऊपर से भी जा रही है और एम के ऊपर से भी जा रही है, काट रही है। लेकिन क्या ये अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है? क्या क्या ये रेखा इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है? नहीं काट रही। तिर्यक रेखा क्या होती है? जो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो मुझे ये बताओ, क्या एन इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है? क्या नहीं काट रही? इसी बिंदु पर तो काट रही है। इसी बिंदु पर ये पी से होकर जा रही है और इसी बिंदु पर ये एम से होकर जा रही है। देखो, इसी बिंदु पर ये इस पी से होकर जा रही है और इसी बिंदु पर ये इस एम से होकर जा रही है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तिर्यक रेखा तो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। अब बात करते हैं एम की। एम का है, एम ये रहा। क्या एम दो रेखाओं को काट रही है? क्या एम दो रेखाओं को काट रही है? बताइए। यस, काट रही है। एम को देखो ना ध्यान से, एम पी को भी काट रही है, एन को भी काट रही है। ये जो एम रेखा है ये पी को भी काट रही है और ये एन को भी काट रही है, दो रेखाओं को काट रही है। लेकिन क्या अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है? क्या अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है? नहीं काट रही। ठीक है, उसी बिंदु पर काट रही है दोनों को सेम पर। तो ये भी हमारी तिर्यक रेखा नहीं है। इसके बाद पी, पी को देखो, पी कहां पर है? पी ये रहा। क्या पी दो रेखाओं को काट रही है? जल्दी से देखिए सभी लोग, क्या, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए आंसर। क्या पी रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है? क्या काट रही है? क्या यस, काट रही है। देखो, इस बिंदु पर ये एन को भी काट रही है और एम को भी काट रही है। क्या ये अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है? नहीं काट रही, एक ही बिंदु पर काट रही है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो कि काफी कम बच्चों ने सही आंसर दिया था। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेशन को समझना इसीलिए जरूरी है। आपको इस क्वेश्चन से पता चल गया होगा, इस क्वेश्चन के। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और पूछो फोन में। सर एक क्वेश्चन और पूछ लो। सर एक क्वेश्चन और पूछ लो। एक क्वेश्चन और पूछ लूं? चलो, मैं पोल में तो एक ही क्वेश्चन है, चलो मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। हाँ जी, सर एक बार फिर समझा दो। एक बार फिर से समझा दो। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि तिर्यक रेखा होती क्या है। तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। ये जो अलग अलग लिखा हुआ है ना मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बिंदुओं पर काटे। तो अगर आपने इस चीज को याद रख लिया या इस चीज को समझ लिया, जैसे मैं यहां पर दो रेखा बनाऊं और इसको एक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये पहले वाली रेखा को भी काट रही है, दूसरे वाली रेखा को भी काट रही है और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा है। लेकिन अपने क्वेश्चन पे अगर आप देखो, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊं, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? एन।
एन दिया है ना एन, तो एन को देखो, एन क्या दो रेखाओं को काट रही है? एन को जब आप देखोगे तो एन देखो यहां पर दोनों को काट रही है। एन यहां पर इस पॉइंट पर देखो एम को भी काट रही है और पी को भी काट रही है। ये जो रेखा एन है ये दोनों रेखाओं को काट रही है, एम को भी और पी को भी। देखो यहां काट रही है ना इस पॉइंट पर, ठीक है। क्या ये अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है? नहीं, ये एक ही पॉइंट पर काट रही है और वो पॉइंट है ये। इसी पॉइंट पर जो रेखा एन है वो दोनों को काट रही है, लेकिन तिर्यक रेखा अलग अलग पर काटती है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार एम को देखिए, एम कहां पर है? एम ये रहा। अब एम को देखो वो कितनी रेखाओं को काट रही है? एम, एम भी दो रेखाओं को काट रही है, एक नीली वाली को और एक पीली वाली को, एक ब्लू वाली को एक येलो वाली को। एम जो है वो दो रेखाओं को काट रही है, एक ब्लू वाली रेखा को और एक येलो वाली रेखाओं को, ठीक है। क्या वो दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है? नहीं, सिर्फ इसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर काट रही है, जबकि तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। अब पी को देखो, पी ग्रे कलर की जो लाइन है और ब्लू कलर की जो लाइन है दोनों को काट रही है। ये जो पी है ये ग्रे कलर वाली लाइन को भी काट रही है देखो, और ये जो पी है ये ब्लू कलर वाली लाइन को भी काट रही है, लेकिन दोनों को एक ही पॉइंट पर काट रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तिर्यक रेखा तो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे एक क्वेश्चन और पूछ लो। चलो बताओ आप लोग, अगर मैं कैसे एक क्वेश्चन दे सकता हूं। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और एक रेखा ये है, तो बताइए क्या ये पी तिर्यक रेखा है? रेखा पी क्या तिर्यक रेखा है? बताइए। है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। यस Yes, ये है। क्यों है? क्योंकि ये देखो सिर्फ दो रेखाओं को काट रही है, पहली बात तो, है ना। अगर मैं इसको किसी दूसरे कलर में बना दूं, एक इस वाली को अगर मैं ग्रीन कलर में बना दूं तो हमें थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो रेड वाली रेखा है ये दोनों को काट रही है, ग्रीन वाली को भी ब्लू वाली को भी। जो ये रेड वाली रेखा है ये ग्रीन को भी काट रही है, ब्लू को भी काट रही है, और दोनों को अलग अलग पॉइंट पर काट रही है, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ग्रीन वाली को यहां पर काट रही है और ब्लू वाली को यहां पर काट रही है। तो यस ये तिर्यक रेखा है। लेकिन अगर मैं एक और रेखा यहां पर खींच दूं, इसी रेखा को मानो मैंने उठाया, इसी रेखा को मैंने यहां से उठाया और उठाकर यहां रख दिया, तो क्या अब ये तिर्यक रेखा होगी? नहीं सर। अब ये तिर्यक रेखा नहीं नहीं सर। होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब ये एक ही पॉइंट पर काट रही है। समझ में आया आप सभी को? ठीक है, सर, अब ये एक ही पॉइंट पर काट रही है, ठीक है, अब ये एक ही पॉइंट पर काट रही है। क्लियर सभी को? यहां तक आगे बढ़े हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको। क्या हुआ भाई? अच्छा, अगर स्क्रीन रुक रही है या कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि मुझे सही दिख रहा है सब। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको तिर्यक रेखा अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो प्लीज आप क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने तिर्यक कोण पढ़े थे ना अभी। मैंने बताया था जब दो रेखाएं हैं उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो कुछ कोण बनते थे, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ कोण बनते थे। अब उन कोणों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपने अंतः और बाह्य कोण के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे संगत कोण के बारे में और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण के युग्म के बारे में। तो भाई सभी लोग अपने कुर्सी की पेटियां बांध लो, ठीक है, अच्छे से हमें इसको समझना है। शुरू करते हैं संगत कोण से। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक वही बात बोलूंगा कि आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन जो मैं बोल रहा हूं, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वहां पर रखना है। अगर आप इधर उधर 1-2 सेकंड के लिए भी भटक गए तो पूरा साफ हो जाएगा माइंड से। तो इसीलिए अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल स्क्रीन पर रखें। अब शुरू करते हैं संगत कोण के बारे में। तो संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म में होने का मतलब क्या है? कि उनका हमेशा एक जोड़ा होता है, ठीक है। जोड़ा होने से मतलब क्या है कि संगत कोण क्या होंगे? दो हमेशा होंगे। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जोड़े का मतलब क्या होता है? दो। तो हमेशा संगत कोणों की जब हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? दो कोणों की बात करेंगे। जब भी हम संगत कोण की बात करेंगे या करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो हमेशा दो कोणों की बात करेंगे।
कितने कोणों की बात करेंगे? 2 कोणों की। युग्म का मतलब क्या है कि ये 2 कोणों की बात हमें करनी है। कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहां पर आपको कुछ 3 पॉइंट लिखकर दिखाए गए हैं। तो पहले मैं आपको इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से, ये 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों की हेल्प से संगत कोण के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डायरेक्टली पहचानना है संगत कोण तो कैसे पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, संगत कोण कौन से कोण होते हैं? संगत कोण वो कोण होते हैं तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म। यानी पहली चीज, 2 रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है। संगत कोण कब बनेंगे? जब कोई तिर्यक रेखा किन्हीं 2 रेखाओं को काट रही है, तभी संगत कोण बनेंगे। ठीक है, होते क्या है, कैसे बनते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले, दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हों। अगर 2 कोण संगत कोण हैं तो उनके शीर्ष क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। शीर्ष क्या होते हैं? क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? शीर्ष का मतलब होता है कि मानो एक रेखा ये है, या मैं कह दूं एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको उठाकर इससे मिला दिया, इसको उठाकर इससे इस तरीके से मैंने मिला दिया। तो जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये आकर मिले हैं, वो क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। यानी यहां पर आकर मिली है दोनों रेखा, तो ये क्या होता है? शीर्ष होता है। वर्टेक्स भी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो शीर्ष क्या होता है? जहां पर आकर 2 रेखाएं या रेखाखंड या किरणें आकर आपस में मिलती है। ठीक है, तो यहां पर आकर ये दोनों किरणें मिली है, तो ये क्या है? शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष आपने पहले पढ़ा होगा। तो यहां पर यही बोला गया है कि 2 कोण संगत कोण होंगे यदि उनके शीर्ष अलग अलग हों, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों, और दोनों कोण 2 रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों में हो। आइए समझते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं कोण 1 को और कोण 5 को लेकर आपको समझाता हूं। इन दोनों कोणों को देखो बस आप, किस किस को? 1 को और 5 को। 1 कहां पर है? ये रहा। और 5 कहां पर है? ये रहा। इन दोनों को देखो और इन पॉइंट्स को समझो। सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हों। आप ये बताओ, इस कोण का शीर्ष ये है, कोण 1 का शीर्ष क्या है? ये पॉइंट है ना, है या नहीं? जल्दी बताओ। शीर्ष मतलब जहां पर Yes. कोण बनता है। शीर्ष क्या होता है? या तो ये कह लो जहां पर 2 रेखाएं आकर मिलती है। तो देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा यहां पर आकर मिल रही है, तो कोण 1 का शीर्ष क्या होगा? ये होगा। इसी प्रकार कोण 5 का शीर्ष बताओ, ये होगा। तो दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं। दोनों के जो शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, वो अलग अलग है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सभी लोग। ये पॉइंट सबको समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बोला गया है? दोनों के कोण के शीर्ष अलग अलग हों। तो इसका शीर्ष ये है, कोण 1 का शीर्ष ये है, कोण 5 का शीर्ष ये है, तो Yes, शीर्ष sir. अलग अलग है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तिर्यक रेखा है, आपकी ट्रांसवर्सल है, ये आपकी तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ बने होने चाहिए दोनों कोण। तो आप देखोगे अगर ध्यान से, अगर मैं इसको इतने हिस्से को मैं मान लो ये है ही नहीं, तिर्यक रेखा के इधर वाले हिस्से को आप भूल जाओ, आप सिर्फ उधर वाला हिस्सा देखो, जिसको मैं शेड कर रहा हूं ना, इसको मत देखो आप। जिसको मैं शेड कर रहा हूं इस हिस्से को भूल जाओ, उधर उधर देखो। तो आपकी ये तिर्यक रेखा हो गई, ये आपकी तिर्यक रेखा है इस तरीके से। तो आप देखो, 1 और 5 दोनों तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। जो 1 और 5 है, दोनों के दोनों कहां पर है? इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, मतलब एक तरफ है। पहला पॉइंट क्या था कि दोनों के जो शीर्ष हैं वो अलग अलग है। इसका शीर्ष ये रहा, इसका शीर्ष ये रहा। दोनों 1 और 5 जो है, दोनों के दोनों क्या होंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, यानी दोनों के दोनों राइट हैंड साइड पर हैं, सीधे हाथ पर है। तो ये चीज क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. पहला पॉइंट था शीर्ष अलग हो, दूसरा पॉइंट था तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। तो 1 और 5 दोनों तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं। चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके आप जैसे पूछना चाहे पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो दोनों कोण हैं वो 2 रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों में हो। मतलब कि अगर कोण 1 ऊपर की तरफ है, मतलब कोण 1 पहले वाले रेखा के ऊपर की तरफ है, तो दूसरा कोण 5 जो है वो नीचे वाली रेखा के ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। मतलब एक जैसे संगति के होने चाहिए। संगत है ना, नाम में क्या लिखा है? संगत। संगत कोण, जिनकी संगति एक जैसी हो।
तो संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि अगर कोण एक ऊपर वाली रेखा के ऊपर है ना, ये ऊपर है ना, इस रेखा के देखो, रेखा जो एम है इसके ऊपर बन रहा है एक, तो ये जो 5 है ये नीचे वाली रेखा के ऊपर बन रहा है, एक एम के ऊपर है और 5 इस रेखा एन के ऊपर है। यानी इनकी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या है, सापेक्ष संगत स्थिति है। यानी ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो अगर ये तीनों चीजें हो जाती है तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण हम किसको बोलेंगे, कोण 1 और कोण 5 को। समझ आया? पहला पॉइंट हमने क्या देखा, दोनों के शीर्ष अलग अलग। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं, दाईं ओर ही बने हुए हैं दोनों के दोनों। देखो दोनों के दोनों दाईं ओर है ना तिर्यक रेखा के। और तीसरा पॉइंट, दोनों की जो स्थिति है, जो दोनों की पोजीशन है वो एक जैसी है। जो एक है वो भी ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है एम के, और जो 5 है वो भी ऊपर ही है एम के, है ना। एक भी एम के ऊपर है और ये जो 5 है ये भी ऊपर की तरफ ही तो है दूसरी वाली लाइन के, तो इनकी पोजीशन एक जैसी है, दोनों ऊपर है। ठीक इसी प्रकार अगर आप 2 और 6 को देखो वो भी संगत कोण होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं। दोनों 2 और 6 को देखो, इसको, इनको मैं हटा देता हूं, इसको देखो 2 और 6 को, 2 को देखो और 6 को देखो, इनके शीर्ष अलग अलग है। 2 का शीर्ष ये है, 6 का शीर्ष ये है। दोनों के दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं और दोनों की जो पोजीशन है वो एक जैसी है। 2 जो है वो एम के नीचे है और 6 भी क्या है, एन के नीचे है। तो 2 और 6 भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो नाम जिनकी संगति एक जैसी हो वो संगत कोण है। संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि अगर पहले वाला कोण इस लाइन के ऊपर है तो दूसरे वाला कोण भी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। जैसे 1 और 5 दोनों ऊपर की तरफ है ना, 1 और 5, तो ये संगत कोण हो गए। ऐसे ही 2 जो है वो लाइन के नीचे है और 6 भी लाइन के नीचे है, तो इनकी भी संगति एक जैसी है, तो 2 और 6 संगत कोण हो गए। ठीक इसी प्रकार इस तरफ देखो, 4 और 7 को देखो, सॉरी 4 और 8 को, नॉट 7, कोण 4 और कोण 8, ये दो, इनके दोनों के शीर्ष अलग अलग है। इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं दोनों। 4 और 8 दोनों तिर्यक रेखा के इस तरफ है, और 4 भी ऊपर की तरफ है और 8 भी ऊपर की तरफ है, तो 4 और 8 भी क्या होंगे, संगत कोण। ठीक इसी प्रकार अगर आप देखो 3 और 7, 3 और 7, 3 देखो नीचे की तरफ है इस लाइन के, इस वाली लाइन के 3 नीचे की तरफ है और 7 इस वाली लाइन के नीचे की तरफ है, तो 3 और 7 भी क्या हो गए, संगत कोण। तो ये थी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको संगत कोण को डिटेल में समझना है तो ये वो 3 पॉइंट हैं जो आपको डिटेल में समझाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि शीर्ष अलग हो, दूसरा पॉइंट ये है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, और तीसरा पॉइंट ये है कि जो उनकी स्थिति है, जो उनकी पोजीशन है, वो एक दूसरे के सापेक्ष हो। सापेक्ष होने का मतलब ये है कि अगर पहले वाला ऊपर बन रहा है तो दूसरे वाला भी ऊपर ही बनना चाहिए, और अगर पहले वाला नीचे बन रहा है तो दूसरे वाला भी नीचे ही आना चाहिए। इनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब मैं आपको डायरेक्ट देखने का इसका तरीका बताता हूं। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब देखो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है। ये तो हो गया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मतलब ये सब ना देखना हो, वैसे ये सब पता होना चाहिए, ये जो 3 पॉइंट्स हैं पता होने चाहिए, लेकिन अगर मान लो आपको डायरेक्ट देखना है कि कौन से होते हैं संगत कोण, तो देखो आपको क्या बनाना है, एफ बनाना है। एफ कैसे? देखो एक डंडा, ये जो तिर्यक रेखा वाली लाइन है इसको खींचो, और ये जो 2 रेखाएं हैं इनको आगे बढ़ा दो, तो देखो एफ बन गया ना। ये इंग्लिश का लेटर एफ है ना। ये जल्दी बताओ बन रहा है नहीं बन रहा है? यस सर। ठीक है। तो आपको संगत कोण कैसे पता चलेंगे, आप संगत कोण कैसे पता लगाओगे? इस एफ की जो ऊपर वाली लाइन है उसके नीचे वाला कोण देखो क्या है, 2। एफ के नीचे वाली लाइन है, उसके नीचे वाला यस, कोण देखो। और जो एफ की नीचे वाली लाइन है उसके नीचे वाला कोण देखो क्या है, 6। नीचे नीचे वाले देखने हैं। अगर आप पहले नीचे वाला देख रहे हो तो दूसरे में भी नीचे वाला ही देखना है। तो कोण 2 और कोण 6 क्या हो गए, संगत कोण। कोण। ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाला देखो 1 और इसके ऊपर वाला देखो 5, तो कोण 1 और कोण 5 क्या हो गए, संगत कोण। है ना? क्लियर हुआ? ये एफ के ऊपर वाला 1, यस सर। यानी ऊपर वाली लाइन के ऊपर 1 है और नीचे वाली लाइन के ऊपर 5 है,
तो 1 और 5 क्या होंगे संगत, 2 और 6 क्या होंगे संगत। ठीक इसी प्रकार इधर की तरफ भी हम देख सकते हैं, इधर भी एक एफ बन रहा है ना। अगर मैं इस लाइन को दोबारा बना दूं और ये भी तो एक एफ बन रहा है, उल्टा एफ, ये देखो ये उल्टा बन रहा है बस, लेकिन बन तो एफ ही रहा है। तो अब इसमें भी ऐसे देखो, ऊपर वाली लाइन के ऊपर कौन सा कोण है, ऊपर वाली लाइन के ऊपर 4 है, नीचे वाली लाइन के ऊपर 8 है, तो 4 और 8 क्या हो गए संगत कोण, संगत कोण। है ना, इनकी संगति एक जैसी है। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला कोण 3 है और नीचे वाली लाइन के नीचे वाला कोण 7 है, तो ये भी क्या हो गए संगत कोण। अब बताओ डिटेल वर्जन, और मतलब डिटेल वाला जो वर्जन था वो भी मैंने आपको बता दिया है, और डायरेक्ट अगर आपको देखना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे बता दो, अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने इसमें पूरा टाइम दिया इसीलिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो वाई टाइप करके मुझे फिर बताओ। से बताना। फिर से बताना है, देखो देखो ध्यान से, एक एफ मैं यहां पर बना देता हूं अलग से। मैंने ऐसे ही ये एफ बना दिया इस तरीके से, ये एफ है और इसको मैंने ऊपर की तरफ खींचा। आपको यही आकृति अपने क्वेश्चन में ढूंढनी है, ठीक है, इस तरीके की आकृति, यानी एफ आपको ढूंढना है अगर संगत कोण चाहिए हो। तो ये जो एफ बना हुआ है, अब मैंने इसको ऊपर इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ऊपर भी एक कोण बनेगा। ये समझ में आया, यहां पर मैंने क्या किया है, एक एफ आपके सामने बनाया है, बस इस एफ को देखो। तो संगत कोण क्या होता है, एफ में 2 डंडे होते हैं, एक ऊपर की तरफ खींचते हो आप, एक नीचे की तरफ खींचते हो। तो ऐसे यहां पर भी 2 डंडे हैं, एक जो या कह सकते हो 2 लाइन है ना, एक लाइन ऊपर की तरफ आपने खींची हुई है, एक लाइन नीचे की तरफ खींची हुई है। एफ में 2 लाइन होती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो संगत कोण क्या होते हैं, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण और नीचे वाले लाइन के ऊपर वाला कोण। यानी अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 3 बोल दूं तो कोण 1 और कोण 3 क्या है संगत कोण, ऊपर ऊपर वाले कोण। ठीक है, एफ में 2 लाइन होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण और नीचे वाली लाइन का भी ऊपर वाला कोण होना चाहिए, तो 1 और 3 क्या होंगे संगत कोण। ऐसे ही ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला कोण, ठीक है, ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला कोण, अगर मैं इसको 2 बोल दूं और इसको मैं 4 बोल दूं तो ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला कोण क्या है 2 और नीचे वाली लाइन का नीचे वाला कोण क्या है 4, तो ये होंगे संगत कोण। समझ में आया, ऊपर ऊपर के 1 और 3 तो ये संगत हो गए और नीचे नीचे के 2 और 4 ये संगत हो गए। ठीक इसी प्रकार एक इस लाइन को अगर मैं इधर बढ़ा दूं ऐसे, तो ये भी तो एफ बन रहा है इस तरफ, है ना। अब इधर वाले को भूल जाओ, इसको मैं हटा देता हूं, अब इधर वाले को भूल जाओ, इसका तो काम हो चुका है। ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब एक एफ इधर भी बनेगा अगर 2 लाइनों को तिर्यक रेखा काट रही होगी। ठीक है, अब इसको देखो, ये भी एक एफ टाइप बन रहा है कुछ। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, ऊपर वाली लाइन का ऊपर वाला कोण, ठीक है, ऊपर वाली लाइन का ऊपर वाला कोण और नीचे वाली लाइन का भी ऊपर वाला कोण। अगर मैं इसको बोलूं 5 और इसको 7 बोलूं तो कोण 5 और कोण 7 भी क्या होंगे संगत कोण। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाली लाइन का नीचे वाला कोण और नीचे वाली लाइन का भी नीचे वाला कोण, अगर मैं इसको 6 और 8 बोलूं तो कोण 6 और कोण 8 भी क्या होंगे संगत कोण। तो समझ में आया। अब मेरा बताने के पीछे मकसद बस ये है कि संगत, आप नाम से चीजों को याद रखने की कोशिश किया करो, संगत जिनकी संगति एक जैसी। संगति एक जैसी होने का मतलब है अगर ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो दूसरा भी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, अगर ये नीचे की तरफ बन रहा है 6 तो दूसरे वाला भी नीचे की तरफ ही होना चाहिए इस लाइन के। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। तो संगत कोण में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर वाला संगत, नीचे वाला संगत। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। तो जल्दी से मुझे बताओ यहां पर संगत कोण कौन कौन से हैं, मैं लिखता हूं फिर। सबसे पहले इस तरफ बताइए, बताइए एक के संगत कौन है, कोण 1 के संगत कौन है, कोण 1 के कौन है 5। वेरी गुड, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर बन रहे हैं। यस, पहले 1 और 5 की बात कर लेते हैं, अभी 2 पर आते हैं। तो 1 और 5 संगत क्यों है, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एफ बना दूं यहां पर तो ये दोनों एफ की जो लाइन है उनके ऊपर बन रहे हैं।
ठीक है, 1 और 5, और 2 के संगत क्या है? 6 वेरी छह। गुड। तो 2 के संगत क्या है? 6। ठीक है, इधर का काम हो गया, 2 के संगत है 6। अब इधर भी तो बन रहा है, 4 8 इधर इस तरफ, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। यस, 4 का 4 8 तो 3 इसको भी अगर मैं 4 4 8 तीन, ऊपर ऊपर वाले, यस ऊपर ऊपर वाले 4 और 8, 4 और 8, और नीचे नीचे वाले 3 और 7, 3 और 7। और 7। तो ये सब क्या होंगे? मेरे संगत कोण होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने संगत कोणों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर इन्हीं कोणों को यहाँ पर लिखकर दिखा दिया गया है कि 1 5 के संगत है, 2 6 के संगत है, 3 7 के संगत है, और 4 8 के संगत है। भाई किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है तरीका एफ से पहचानने का। अब एफ ऐसे भी बन सकता है आपका, वो डिपेंड करता है तिर्यक रेखा कैसे काट रही है। एफ ऐसे भी बन सकता है, एफ ऐसे भी बन सकता है आपका। अगर तिर्यक रेखा मानो इस तरीके से काट रही है तो एफ ये बन गया। ठीक है, अगर इस तरह से देखोगे तो एक एफ ये बन गया। तो आपको इन्हीं को एफ को देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी को? बताइए। यस तो सर वो डिपेंड करता है कि आपकी तिर्यक रेखा किस तरीके से काट रही है, तो उसी तरीके से आपका ये एफ बनेगा। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म की। तो हमने संगत कोण पढ़ लिया है। ठीक है, संगत कोण हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिर्यक रेखा के एक ही ओर। अभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे उसके, ठीक है, अभी थोड़ी देर में करेंगे। इसको भी समझ लेते हैं, फिर एक साथ पोल में क्वेश्चन कर लेंगे। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। तो ये क्या होता है? मानो कोई दो रेखाएं हैं, इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। ठीक है, इनको कोई एक है तिर्यक रेखा। अच्छा, ये तिर्यक रेखा है या नहीं? दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर सर। काट रही है। यस है। तो यहाँ पर कौन 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 से बनेंगे? 1 2 3 4 8 5 6, यस 8 बनेंगे, 7 और 8। तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। तो ये तिर्यक रेखा हो गई मेरी। इस तिर्यक रेखा, अच्छा पहले मुझे बताओ यहाँ पर कितने अंतः कोण है? अंतः कोण यहाँ पर कौन कौन से? 4 है सर कौन 4 5 6। वेरी गुड। ठीक है, तो अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर वाले कोण। अंतः का मतलब अंदर वाले कोण। अंदर वाले कोण से मतलब ये है कि ये जो दो रेखाएं हैं इनके अंदर जो कोण बन रहे हैं, तो आप इनके अंदर अगर देखोगे तो कौन कौन से बन रहे हैं? 4 ठीक है, 3 4 4 6 ये को दिखेंगे यहाँ पर, 3 4 और 5 6। क्योंकि अब मैंने इनको शेड इसलिए कर दिया क्योंकि ये अंदर बने हुए हैं ना, तो आपको साफ पता चल जाएगा अंतः कोण क्या होते हैं। जो अंदर की तरफ बनते हैं, जो अंदर की तरफ बनते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ ये बन रहे हैं। तो यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हुए? 3 4 5 6। अब हमें हमें पढ़ना क्या है? लेकिन एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। यानी ये जो तिर्यक रेखा है, ये जो तिर्यक रेखा है आपकी ये वाली, इसके एक ही ओर जो बन रहे हैं, मतलब अगर कोई दाईं ओर है तो दाईं ओर वाले ही देखो, और अगर बाईं ओर है तो बाईं ओर वाले। तो अगर मैं दाईं ओर वाले देखूं, यानी इस तरफ के देखूं, तो कौन कौन से हैं इस तरफ? 4 अंतः कोण 4 और 5 है ना? Yes, ये sir. तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है मेरी। ये इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर मुझे बताओ कौन कौन से अंतः कोण? ये तिर्यक रेखा के दाईं ओर 4 ये और हो गए ना, 4 और 5। तो 4 और 5, तो ये क्या हो गया? अंतः कोणों का युग्म हो गया। ठीक इसी प्रकार बाईं ओर अगर देखें तो 3 और 6, तो 3 और 6 क्या हो गया? 3 और 6 अंतः कोणों का युग्म हो गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए। क्लियर हुआ सभी को? यस सर ओके, अच्छा अपना माइक आप बंद कर लें। सर माइक बंद कर लो। अपना माइक आप लोग बंद रखें, है ना? ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आपको चैट में लिख दें आंसर, क्योंकि माइक सभी लोग ऑन करते हैं तो क्लास में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म क्या होता है? नाम में सब कुछ है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होने चाहिए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तो तिर्यक रेखा के इस तरफ बने अंतः कोण 4 और 5, तिर्यक रेखा के इस तरफ बने अंतः कोण 3 और 6। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो यहां पर मुझे बताइए
कौन कौन से अंतः कोण यहाँ पर बन रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही, और इस तरफ बताइए, दो इस तरफ 5 2 और 5 2 और 5। हाँ 2 3 5 8 तो सारे कोण है, मैं पूछ रहा हूँ बस इस तरफ कौन कौन से बने हुए 2 हैं? और 5 2 2 और और 5 5। और इस तरफ कौन कौन से बने हैं? 3 और 8 3 और 3 8 और 8। ठीक है, 3 और 8 ओके। तो चैट बॉक्स में भी मैं एक बार देख लेता हूँ, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हिमांशु सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है, हैप्पी का आंसर आया है। आप लोग चैट में आंसर करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, आप माइक ऑन ना करें, क्योंकि माइक ऑन करने पर डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा, है ना। तो आप चैट में लिख दो आंसर, मैं चैट में नाम देख लूंगा। तो ये हुए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। तो यहाँ पर 3 और 8 ऐसे कोण हैं जो एक ही ओर बने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? तिर्यक रेखा के सबसे पहले हमने संगत कोण के बारे में पढ़ा था, जो एफ शेप में बनते हैं। एफ शेप में जो कोण बनते हैं इस तरीके से, ऊपर वाला और ऊपर वाला यानी 1 और 5 संगत हो गए, नीचे वाला और नीचे वाला यानी 2 और 6 संगत हो गए। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी एक एफ बन रहा है। तो ऊपर वाला और ऊपर वाला 4 और 8 संगत हो गए, नीचे वाला और नीचे वाला 3 और 7 संगत हो गए। ठीक है, फिर हमने अंतः कोण के बारे में पढ़ा कि ये कोई दो रेखाएं हैं इस तरीके से, इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतः कोणों का युग्म है यानी 2 और 5 हो गए, और दूसरी ओर 3 और 8 हो गए। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चंस करें, बताइए। यस सर। तो यस पोल में क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आपको बेसिकली जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको पहचानना है कि वो कोण किस प्रकार का है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कोण 1 और कोण 2 किस प्रकार के कोण हैं। तो ध्यान से देखिए और आंसर करिए पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। मुझे बस 2 सेकंड और दो, मैं भेज रहा हूं पोल। ओके, मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। तो आप देखो, अभी हमने ये वाले कोण तो अभी पढ़े नहीं है, अभी ये वाले कोण हमने पढ़े नहीं है, तो इन तीनों में से देखो कौन सा सही होगा। तो आप पहले, जिनका हो गया प्लीज आप अपना माइक बंद रखें, बाकी स्टूडेंट्स को भी करने दें, वेट कर लो थोड़ा। तो यहाँ पर एफ बनाकर देखो या फिर अंतः कोण देखो, सर, बाह्य कोण देखो, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर करना। यस करिए, सर हो गया। वेरी गुड, सर वेरी गुड। अच्छा, अंतः कोण वो होंगे जो अंदर की तरफ बनेंगे, बाह्य कोण वो होंगे जो बाहर की तरफ बनेंगे, संगत कोण का युग्म वो होगा जो एफ शेप में आ रहा हो, और ऊपर ऊपर के कोण संगत होते हैं, नीचे नीचे के। यस, 14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 4 का गलत है। अभी भी 8 लोगों का आंसर आना बाकी है। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जितने भी बच्चे बच गए हैं सभी स्टूडेंट्स। सर 1 मिनट रुको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रुका हुआ हूं, आप लोग करिए आंसर। ओके, 15 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। चलो मैं हल्का सा एक हिंट दे देता हूं, जो बच्चे बच गए हैं, आपको यहाँ पर एक एफ शेप बनी दिखेगी। सर इस मत एफ बताओ। शेप में, ठीक है नहीं बता रहा, इस एफ शेप में चेक कर लो कुछ अगर आपको दिखे तो। ओके, 16 बच्चों का ही आंसर आया, फिर बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। 16 में से 11 लोगों का आंसर सही है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए। 6 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। आप ऑप्शन वाइज जाया करो ना। सबसे पहले अंतः कोण आपको पता है जो अंदर की तरफ बनते हैं, तो चेक करो क्या दोनों अंदर हैं। फिर बाह्य कोण देखो क्या दोनों बाहर हैं। फिर देखो संगत कोण क्या दोनों संगत हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी से होगा। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैंने जैसा बताया ऑप्शन वाइज आप जाओ। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप देखो पहला ऑप्शन क्या है, अंतः कोण। तो क्या ये दोनों अंतः कोण है क्या? एक देखो, एक बाहर की तरफ बना हुआ है, दो अंदर की तरफ। तो अंतः कोण तो वो होते हैं जो अंदर की तरफ, जो दो लाइन है उनके अंदर आने चाहिए। तो ये एक तो बाहर जा रहा है ना इन दोनों लाइनों के बीच में थोड़ी है,
ऐसे ही दो अंदर है तो ये अंतःकोण नहीं हो सकते। बाह्य कोण एक तो बाहर है लेकिन दो अंदर की तरफ आ रहा है तो बाह्य कोण भी नहीं हो सकते। फिर है संगत कोणों का युग्म। तो इसको कैसे चेक करेंगे? एफ जो बन रहा है उसको देखो, एफ को देखो पहले, एफ बन रहा है कहीं पर या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर ये एफ बन रहा है एक। एफ देखो कैसा भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है तिर्यक रेखा कैसे काट रही है। अगर तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है तो एफ ऐसे बनेगा। अगर तिर्यक रेखा अगर मैं इसको घुमा दूं थोड़ा सा तो एफ सीधा बन जाता। ठीक है, तो इस एफ को अगर आप देखो, एफ के ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण है और नीचे वाली लाइन का भी ऊपर वाला कोण है, यानी ऊपर ऊपर के कोण है। तो ऊपर ऊपर के कोण है यानी ये संगत कोण होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संगत कोण। क्लियर? कोई डाउट? यस, सी, वेरी गुड। जिन्होंने भी सी आंसर दिया उनका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या पहचानना है? अंतः कोणों के युग्म पहचानने हैं। यस। अच्छा, इसके ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं इनको भी ठीक से लिख देता हूं पहले, तभी मैं पोल भेजूंगा। देखो, ऑप्शन ए लिखा हुआ है कोण 2, कोण सर 4। इसमें अंदर की कौन बताने है? क्या? इसमें अंदर की कौन बताने है ना? हाँ, आपको इन चारों ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन से अंदर वाले कौन है। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, पहले को चेक करो, दूसरे को चेक करो, तीसरे को चेक करो, चौथे को चेक करो। जो अंदर वाले कौन की आपको पहचान करनी है, जो जो भी अंदर की तरफ बन रहे हैं वो आपके अंतः कौन हो जाएंगे। ठीक है, पोल में आप भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। मैंने ऑप्शन यहाँ पर दोबारा से लिख दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे थे। तो ए बी सी एंड डी। समझ आया क्वेश्चन में क्या करना है? अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो दोबारा बता देता हूं। आपको ऑप्शन देखना है, पहले कोण 2 और कोण 4 को देखो, क्या वो अंदर बन रहे हैं। फिर 4 और 8 को देखो, क्या वो अंदर बन रहे हैं। हो गया सर। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, जो अंदर वाले कोण है उनको पहचानना है। सर हो गया। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है अभी तक, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है। एक्सीलेंट, हो गया सर मेरा भी। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड। 11 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। यस, सर इसमें क्या बताना है? इसमें आपको बताना है, जैसे पहला ऑप्शन है 2 और 4, आपको ये चेक करना है कि 2 और 4 अंतः कोण है, अंतः कोणों का युग्म है। फिर 4 और 8 को चेक करो, ऐसे ही 2 और 6 को चेक करो, ऐसे ही 2 और 8 को, मतलब सभी ऑप्शंस को चेक कर लो। जो भी अंतः कोण का युग्म है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? दोबारा बताऊं? ओके, 12 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। ओके, सर हो गया। 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 13। अभी भी 7 बच्चों का आंसर आना बाकी है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 सर हो गया। 3 2 1। ओके, ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है अंतः कोण का युग्म कौन सा है, मतलब अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं उनका युग्म कौन सा है। तो पहले 2 और 4, 2 और 4 को देखो पहले। तो 2 और 4 कहां बन रहे हैं? 2 यहां बन रहा है, 4 यहां बन रहा है। तो 2 तो अंदर है लेकिन 4 तो बाहर की तरफ है ना। 2 तो इन दोनों रेखाओं के अंदर है लेकिन 4 बाहर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 4 और 8 को, 4 कहां पर है? 4 ये रहा और 8 ये रहा। तो 4 भी देखो बाहर है और 8 भी बाहर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 2 और 6 को, 2 कहां पर है? 2 ये रहा और 6 ये रहा। दोनों के दोनों देखोगे अगर आप ध्यान से, तो दोनों के दोनों अंदर की तरफ बने हुए हैं इन दोनों रेखाओं के, है ना। ये 2 रेखाएं खींची हुई है, इनके अंदर आ रहे हैं ना 2 और 6। अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर वाले कोण। अंदर कौन से आ रहे हैं? 2 और 6। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 2 और 6। 2 और 8 को भी देख लो, 2 यहां पर है, 2 तो अंदर है लेकिन 8 बाहर है।
तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, एंगल 2, एंगल 6। क्लियर यहां तक? बताइए, कोई Yes. डाउट हो तो। यस ठीक है, सर। चलिए आगे नो बढ़ते हैं। सर। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। अब हम थर्ड कोण की बात करते हैं, और इन थर्ड कोण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? थर्ड एंगल में वो पढ़ेंगे हम एकांतर अंतः कोणों का युग्म, यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दूसरे हैं एकांतर बाह्य कोणों का युग्म, यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इन दोनों के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं पहले से ही, एकांतर अंतः कोणों का युग्म। ओके, तो एकांतर अंतः कोण भी हमेशा क्या होते हैं? युग्म में होते हैं। युग्म में होने का मतलब यह है कि इनका भी हमेशा क्या होता है? एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है। पेयर में होते हैं ये भी। मतलब जब भी हम एक, जैसे संगत में हमने दो कोणों की बात की थी ना, कि एक जो है वो 5 के संगत है, तो दो कोणों की बात हुई। दो जो है वो 6 के संगत है, तो इसमें भी हमने दो कोणों के बारे में बात करी। 4 जो है वो 8 के संगत है, इसमें भी हमने दो कोणों की बात करी। 3 7 के संगत है, इसमें भी हमने दो कोणों की बात करी, यानी युग्म था कोणों का। तो सेम यहां पर भी ऐसा ही होगा। एकांतर अंतः कोण में भी क्या होगा? कोणों का युग्म होगा, जैसे संगत कोण में था। लेकिन वो होते कौन से हैं, ये हम समझते हैं। चलिए, तो तिर्यक रेखा द्वारा बने अंतः कोणों का, एकांतर अंतः कोणों का युग्म कैसे हम पहचानेंगे? तो ये 3 पॉइंट हैं। इसके बाद में आपको, जैसे मैंने एफ वाला बताया था ना तरीका, इसमें भी एक तरीका है। पहले इनको समझ लेते हैं। दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो। सर हाँ, इसमें जेड जाना वाला, यस, होता है। ठीक है। तो दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हों। पहले डिटेल वर्जन समझ लेते हैं इसका। तो जैसे आप 2 और 8 को की बात करता हूं मैं, 2 और 8 को देखो, दोनों के शीर्ष अलग अलग है। 2 का शीर्ष ये है और 8 का शीर्ष ये है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हों, है ना। संगत में क्या होते थे? एक ही ओर बने होते थे। इसमें क्या होते हैं? विपरीत हो। मतलब जैसे 2 इस तरफ बना हुआ है, ये तिर्यक रेखा है बीच में, ये बीच में तिर्यक रेखा है, ठीक है। टेढ़ी हो गई थोड़ी तिर्यक रेखा, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ये तिर्यक रेखा, अभी 2 है, ये तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, सीधे हाथ पर है, और 8 जो है वो लेफ्ट में है, यानी दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत में है। दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हैं। दोनों कोण क्या है? तिर्यक रेखा के विपरीत है। 2 इस तरफ आ रहा है तिर्यक रेखा के, 8 इस तरफ आ रहा है। लास्ट है, दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित हो। मतलब मध्य होने का मतलब यह है कि जो दो रेखाएं हैं ना, इनके बीच में आने चाहिए दोनों कोण। अगर आप देखोगे 2 और 8 दोनों क्या आ रहे हैं? मध्य में आ रहे हैं। मध्य का मतलब है इन दोनों रेखाओं के बीच में आने चाहिए। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, पहला पॉइंट शीर्ष अलग अलग हो, दूसरा पॉइंट विपरीत में हो, और तीसरा पॉइंट दोनों क्या हो? दोनों रेखाओं के अंदर आ रहे हो, या हम कह सकते हैं अंतः कोण टाइप होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो ये तो हुआ डिटेल वर्जन। आप इन तीनों पॉइंट से मैच करके देख लो, दोनों के शीर्ष भी अलग अलग है, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत है, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, और दोनों, इन दोनों रेखाओं के जो दो रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में ही तो है दोनों, 2 और 8। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट हो इन तीनों पॉइंट्स में तो पूछ लो, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका, हालांकि कुछ बच्चों को पता है, जैसा कि उन्होंने अभी, एक स्टूडेंट ने भी बताया भी था। नो सर। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं एक बार। ओके, अब बात करते हैं, अगर आपको डायरेक्टली पता करने हो कि एकांतर कोण क्या होते हैं, तो जेड आप बनाकर देखो। जेड शेप कैसे बन सकती है? जेड ऐसे बन सकता है, ठीक है, ये उल्टा जेड बन रहा है। देखो जेड ऐसे बनता है एक तो पहले इसको ही समझ लेते हैं, सीधे वाले को। तो जो जेड शेप बनती है, इसका ये वाला जो कोण है, ये इस और ये वाले कोण, ये आपस में एकांतर होते हैं। अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? एकांतर होंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो, दोबारा बता देता हूं। अगर मैं यहां पर कोई बड़ा सा जेड बना दूं इस तरीके से, तो इस यहां पर जो कोण बना है 1, और यहां पर जो कोण बना है 2, ये एकांतर कोण होते हैं, कोण 1 और कोण 2। ठीक है, अब जेड ऐसे भी तो बन सकता है, जेड ऐसे भी तो बन सकता है। मानो उल्टा जेड बना दूं मैं, उल्टा जेड बना दूं इस तरीके से, ऐसे, ऐसे और ऐसे, उल्टा जेड मैंने यहां पर बना दिया है। ठीक है, तो यहां पर कौन से कोण बनेंगे? ये वाला कोण और ये वाला कोण। अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो ये भी आपस में क्या होंगे?
एकांतर कोण होंगे। ये भी आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक है, अब अपने इस पे आ जाओ, इसको देखो ध्यान से, इसमें भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, इसमें एक z आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो, ये इस तरीके से एक लाइन आई, फिर एक ये लाइन आई, और फिर इस तरीके से लाइन आ गई। तो आप देखोगे इस z में ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी 2 और 8 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। 2 और 8 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इस z को थोड़ा सीधा बना दूं, सीधा बनाने से मतलब ये है कि ये z ऐसे भी तो बन सकता है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये भी तो एक z वाली शेप आ गई ऐसे। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, 3 Yes, sir. और 5। तो 3 और 5 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एकांतर अंतः कोण। अभी हमने अंदर वाले कोणों की बात करी ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण। दोनों अंदर है ना, 3 भी देखो अंदर की तरफ है और 5 भी अंदर की तरफ है, ऐसे ही 2 और 8 भी अंदर की तरफ है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो क्लियर यहां तक क्या होते हैं एकांतर अंतः कोण, यस सर, कोई डाउट? यस सर, ठीक है, तो जल्दी से बताइए, कोण 2 किसके एकांतर है, सर ये वाला जो 8 2 है किसके एकांतर है, 8 के। के 8 के, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और 3 बताइए किसके एकांतर है, 5 के 5। ठीक है, 3 के एकांतर यानी 5 के, वेरी गुड। 3 किसके एकांतर है, 5 के। ठीक है, तो ये हुए एकांतर अंतः कोण के बारे में सारी बातें। तो ये z शेप में होते, जैसे यहाँ पर ये z बना हुआ है। ओके, इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे एकांतर बाह्य कोण के बारे में, और इसके पोल के क्वेश्चन भी अगली क्लास में हो जाएंगे, क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया है, 2-3 मिनट ही बचे हुए हैं। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा हाँ, आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू एवरीवन, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू, थैंक यू, सेम टू बाय यू सर। बाय। ठीक है, आप जिनके डाउट्स हैं वो लोग Bye. अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इससे आगे। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी।